गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक हमारा MCQ क्वेश्चंस ही हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ये पार्ट 3 है MCQ क्वेश्चंस का। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाली हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि इस बार आपका MCQ क्वेश्चन ही आएगा बोर्ड में भी फर्स्ट टर्म में, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी MCQ क्वेश्चन ही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हेन डज oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट इन? कब oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस होती है? सो oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवा, वो कहाँ होगी? फीमेल्स के अंदर। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, वो किस में होगा? मेल के अंदर। तो कब कब होती है हमें ये देखना है। तो मेल्स के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो प्यूबरिटी पे स्टार्ट होती है, और फीमेल्स के अंदर oogenesis की प्रोसेस जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में यानी फीटल स्टेज में स्टार्ट होती है। तो यहाँ हम ऑप्शन देखते हैं, फीटल स्टेज, प्यूबरिटी। प्यूबरिटी नहीं होगा, प्यूबरिटी, ठीक है, और फीटल स्टेज, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड्रोजेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स, रॉन्ग है, क्योंकि एंड्रोजेंस को लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल प्रोड्यूस करती हैं। oogenesis टेक्स प्लेस इन कॉर्पस लूटियम, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि oogenesis यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवा टेक्स प्लेस इन ओवरी, तो ये भी रॉन्ग हो गया। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिल्कुल ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज़ नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कई बार हाइमन जो है स्पोर्ट्स पर्सन में क्या होता है कि कभी रप्चर हो जाती है, तो इसको हमको एक इंडिकेटर वर्जिनिटी का नहीं मान सकते। तो इसका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो हमको यहाँ पे बी ऑप्शन दिख रहा है जिसमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दिए हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ आर? प्रेगनेंसी के टाइम पर कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं? तो ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन्स, HCG, बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, वो भी ठीक है। रिलैक्सिन, वो भी ठीक है, मीन्स ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट, इन ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिमरी प्रेजेंट इन? फिमरी क्या है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, और इस तरह से यहाँ पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ओविडक्ट के आगे, ये हो गया यहाँ पर, और यहाँ आ गई ओवरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ओविडक्ट है इसमें यहाँ पर आगे फिमरी यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, जो यहाँ से ओवरी से जब ओवा रिलीज़ होता है उसको कैच करने का काम करती हैं। तो यहाँ पर ओविडक्ट के 3 पार्ट्स हैं। सबसे आगे वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम, ठीक है। फिर आता है एम्पुला, एम्पुला जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, और तीसरा पार्ट हो गया इस्थमस। तो आप इसको आई से याद कर सकते हैं, पर पहला आई बड़ा क्योंकि स्पेलिंग बड़ी, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि इन्फंडिबुलम पहले आएगा। तो इन्फंडिबुलम के H पे फिमरी प्रेजेंट है जो ओवा को कलेक्ट करने का काम करती है। तो ऑप्शन क्या है? एजेस ऑफ इन्फंडिबुलम, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन कॉलम 1 विद कॉलम 2 विद द सेल्स ऑफ ह्यूमन फीमेल इन कॉलम 2। सो हमें इसमें क्रोमोसोम नंबर को और सेल्स को रिलेट कराना है। तो देखो 46 क्रोमोसोम किस में है? फॉलिकल्स में प्रेजेंट हैं। 23 किस में होंगे? सेकेंडरी यूसाइट में, और 46 प्राइमरी यूसाइट में। क्यों होंगे? कि फॉलिकल जब इमेच्योर एग्स होते हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। प्राइमरी यूसाइट भी बनती है तो उसके अंदर भी 46 होते हैं, पर जब प्राइमरी यूसाइट के अंदर मियोटिक डिवीज़न हो जाता है और सेकेंडरी यूसाइट बनता है तो रिडक्शन डिवीज़न होने की वजह से 46 से आधे यानी 23 यहाँ पर रह जाते हैं, 46 के आधे हो जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट का सी, 2 में है फर्स्ट का सी, सेकेंड का ए, तो सेकेंड का एक यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, और थर्ड का भी, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन द एग फ्रॉम ओवरी आर रिलीज इनटू? जो ओव्यूलेशन के टाइम पर यानी ओव्यूलेशन मतलब रिलीजिंग ऑफ ओवम, तो ओवा जब रिलीज़ होता है तो कहाँ जाता है? ओविडक्ट के अंदर जाता है, ये हमको पता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। डैश इज़ द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट? जो ब्लास्टोसिस्ट होती है उसमें ब्लास्टोमेयर इस तरह से अरेंज होते हैं, एक लेयर बाहर की तरफ, फिर इनर सेल मास होती है, ये इनर सेल मास है। तो ये बाहर की जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट,
ठीक है, तो बाहर क्लियर हो गई ट्रोफोब्लास्ट। नेक्स्ट, चूज़ द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है। देखो रीटेटेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, रीटेटेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। और जो है वास एफरेंशिया ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। वॉस डिफरेंस ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। और एम्पुला जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये फीमेल, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ऑड वन आउट कौन सा हो गया? एम्पुला। नेक्स्ट, इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रॉटल सैक फॉर, जो टेस्टिस है वो स्क्रॉटल सैक के अंदर आ जाती है एब्डोमिनल कैविटी से बाहर, क्योंकि उसको स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर वो बॉडी कैविटी के अंदर ही रहेगी तो वहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसलिए ये दोनों एक ही ऑप्शन हो गए, बट यहाँ पर चेंज होगा। तो एक ऑप्शन जहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस दिया है उसको आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स क्या करती हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन है, तो इसके बीच में ये वाली जो स्पेस है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल जो सिक्रीट करती हैं एंड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया आंसर? सिंथेसाइज एंड्रोजन, सिक्रीट एंड्रोजन, यानी ए एंड बी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ अनपेयर्ड ग्लैंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो अनपेयर्ड ग्लैंड कौन सी है? प्रोस्टेट ग्लैंड है जो अनपेयर्ड है। सेमिनल एंड कॉपर्स जो है वो पेयर्ड है, प्रोस्टेट जो है वो अनपेयर्ड ग्लैंड है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म्स आर स्टोर्ड एंड नरिश? कौन से पार्ट में जो है स्पर्म्स स्टोर्ड होते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है उनको? तो वो एपिडाइडमिस है जहाँ पर वो टेम्परेरी स्टोर होने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल वेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड? इसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल जैसे इंसेमिनेशन होता है वैसे ही, तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जो डाला जाते हैं स्पर्म्स उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। नंबर ऑफ एग रिलीज फ्रॉम बोथ ओवरीज ऑफ ए नॉन प्रेग्नेंट वुमेन इन ए ईयर इज? कितने ओवर रिलीज़ किए जाते हैं? तो आपको पता है कि एक ओवरी अगर यहाँ है और एक ओवरी यहाँ है, तो यहाँ पर एक मंथ में यहाँ ये वाली ओवरी करेगी राइट, और एक मंथ में लेफ़्ट वाली ओवरी करेगी। तो 6 ओवर ये रिलीज़ करेगी, 6 ओवर ये रिलीज़ करेगी, यानी टोटल 12 ओवर रिलीज़ होंगे एक साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ह्यूमन फीमेल द एंट्रम इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ विच फॉलिकल? किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है फॉलिकल? ये एंट्रम, ये टर्शरी फॉलिकल का करेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी में कोई लेयर ऐसे नहीं बनती, ग्रेनुलोसा सेल होती है। सेकेंडरी फॉलिक के अंदर क्या थीका बन जाती है, और टर्शरी में थीका एक्सटर्ना इंटरना बनती है और एंट्रम बन जाती है। नेक्स्ट, अ मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल ऑफ ह्यूमन कंटेन, जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर सेकेंडरी oocyte होती है, क्योंकि टर्शरी फॉलिकल जो होते हैं उसके अंदर प्राइमरी oocyte होती है। टर्शरी से चेंज हो जाता है ये ग्राफियन में, तो प्राइमरी oocyte से बन जाती है सेकेंडरी oocyte, और फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है। इन 28 डेज ऑफ ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन अकर्स इन? तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो 28 डेज़ की होती है उसके अंदर क्या क्या होता है? देखो 3 to 5 का डेज जो होता है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। 6 to लेके 13 वाली स्टेज जो होती है वो फॉलिकुलर स्टेज होती है, और 14th डे की ओव्यूलेटरी स्टेज होती है जिसमें ओव्यूलेशन होता है, और 15 से लेके 28-29 डेज़ की जो होती है वो लूटियल फेस या सेक्रेटरी फेस होती है। सो इसमें 14th डे ओव्यूलेशन होता है। तो डे 14, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है डे 14। तो डे 14 इसका आंसर हो गया कि 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। तो आपको ये समझ में आए होंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड के लिए। और इससे पहले भी मैं MCQ डाली हूँ, अभी एक और MCQ इसमें डालूँगी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।